क्या तारीख है आज? 29/8/2025। चैप्टर चैप्टर का है बेटा? इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। बढ़िया। हेडिंग बताओ, विद्युत अपघटन है ना। आगे देखो, आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाली कारक। हेडिंग, आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। वाले कारक लिखिए बेटा, ऐसे लिखिएगी तुमने, आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। दो पार्ट में कर देंगे बेटा, दो है कारक बस। एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। सही है। और जाई टाइप से बना लेंगे हम। सही है, सही है ना। अगर विलयन पतला है तो आयनन की क्रिया तीव्र होगी। कैसी होगी बेटा? तीव्र। सही है ना, ठीक है ना। इसके कारण आयनन की क्रिया तीव्र होगी। नंबर 2, इसके कारण सही है ना, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आयन शीघ्रता से पहुंचेंगे। सही है ना। एक धातु से इलेक्ट्रॉन दूसरी धातु पर शीघ्रता से पहुंचेंगे। ठीक है। सांद्र विलयन में क्या करना है? हाँ, ये इल्टा होता है बेटा, ये तीव्र होती है तो फिर क्रिया कैसी होगी बेटा? धीमी। इसके कारण आयनन की क्रिया धीमी होती है, धीमी होती है। सही है। नंबर 2, इसके कारण आयन एक धातु से दूसरी धातु पर कठिनाई से पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। अच्छा बेटा, आयन 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 लिखेंगे, धातु आयन। नोट लिखो, नोट। विलयन के कारण ही आयनों की सांद्रता बदलती है। विलयन के कारण ही
आयनों की सांद्रता बदलती है, सांद्रता बदलती है। सही है। इलेक्ट्रोड, हेडिंग का इलेक्ट्रोड। कैसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, बताओ भाई साहब, योगेश भाई साहब पड़ोसी, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं भैया? हाँ, माइनस और प्लस थे, तो कैसे लिखेंगे? आयनिक विलयन में पड़ी छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, आयनिक विलयन में पड़ी छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेल में इलेक्ट्रोड पास रखने चाहिए, सेल में इलेक्ट्रोड पास रखने चाहिए, पास रखने चाहिए, जिससे जिससे आयनन की क्रिया, आयनन की क्रिया तीव्र हो सके, तीव्र हो सके। हेड ऑफ बैटरी, बैटरी इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं इसका बेटा? सेल। हाँ, बैटरी। यार कहाँ गए आज, यार कहाँ गए आज? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। आपको पता है कि ब्रह्मांड की रचना में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? और सबसे अच्छे अगर विज्ञान करता थे वो थे शिव, मतलब शिव भगवान, सही है ना? शिव की ही जो शक्ति है वो चारों ओर ब्रह्मांड में मौजूद है। और इस बात को आइंस्टीन ने पूरी दम लगा दी कि ऊर्जा क्या है, पर वो यही बता सके ऊर्जा डेल ई बराबर mc स्क्वायर है। पर उन्होंने ये जरूर माना था कि इसमें कोई ना कोई चीज जरूर है जो नियत है, जो इस पूरी कायनात को चला रही है, उस ऊर्जा को दे रही है। तो पूरी कायनात है शिव, और शिव के ये रूप हैं, सही है ना? शिव के ये खंड हैं, मतलब एक जो शक्ति है वो है ओम। क्या है? ओम। और ओम ही ब्रह्म है, वही निर्गुण है, वही परमात्मा है, और वही इस पूरी प्रकृति को चला रहा है। इसलिए एक ऊर्जा को देने वाले शिव हैं, शिव सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े विज्ञानकर्ता थे शिव। सही है बेटा, क्या लगे बेटा? बैटरी, आवेश को ग्रहण करने वाले परपथ को, आवेश को ग्रहण करने वाले परपथ को बैटरी कहते हैं। फोन डाउन है जाए फिर बाद चार्ज कर लेते ना, क्या चल कर लेते हैं बेटा, है ना? तो इसका मतलब क्या है, उसमें आवेश ग्रहण हो जाता है, बैटरी कहते हैं, ठीक है? बैटरी दो प्रकार की होती हैं, ललित भाई। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोड, मैं इलेक्ट्रोड पूछ रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं? हाँ हाँ कौन कौन से? हाँ देखो, ये चीज नहीं आती तुम्हें, तनाविस और सर क्या साइकिल चलेगी? सही है। आगे हेडिंग लिखो बेटा, इलेक्ट्रोड, सॉरी क्या लिखी बेटा? बैटरी लिख गई। बैटरी दो प्रकार की होती हैं, बैटरी दो प्रकार की होती हैं, लिख गई। नंबर एक
एस डालेंगे बेटा। नंबर 1 प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी बताओ ललित, प्राथमिक बैटरी को और क्या कहता है? सेल को कहता है बेटा। दूसरा नाम बताओ, बताओ प्यारे। आयनिक सेल। और एक होती है बेटा द्वितीयक बैटरी। जो होती है बेटा द्वितीयक बैटरी। बैटरी देखो, बैटरी बैटरी में सही है। या फिर गॉड बैटरी, गॉड सेल। गॉड सेल, गॉड माने भगवान, जो भगवान को प्यारे आ जाता है। हम ज्यादातर कौन से सेल यूज कर रहे हैं? आयनिक। फोन में क्या है? आयनिक। कैमरे के सेल कैसे हैं? कौन है कैमरे के? आयनिक। खराब है जाता है, चार्ज नहीं होता है। घड़ी के सेल गॉड सेल। टॉर्च वाले गॉड सेल, ठीक है नहीं? लिखो, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। जा भाई, मैं हेडिंग ना डालनी है, नंबर 1 डालो। हाँ, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित किया जा सकता है। आयनिक सेल कहलाते हैं। जैसे हृदय बताओ, जैसे बेटा हृदय, जिस देश में है हृदय वही है हृदय। हाँ, जैसे सेल फोन की बैटरी, मोबाइल नहीं कहते हिंदी में, सेल फोन की बैटरी। सेल फोन की बैटरी लिखी बेटा। और मोटर वाहनों की बैटरी। माइक्रोफोन की बैटरी। माइक्रोफोन की बैटरी। सही है। पल्ले भाई मेरे को उल्टे कर दो बाबू। वे आवेशित किया जा सकते, वे आवेशित नहीं किया जा सकते। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। गॉड सेल कहलाते हैं। जैसे बताओ, कैमरा के सेल। अच्छा, कैमरा को हिंदी में क्या कहता है? कैमरा को छाया चित्र संयंत्र। संयंत्र। फोटो को हिंदी में कहते हैं छाया चित्र। रेडियो के सेल। रेडियो के सेल। टॉर्च के सेल। रिमोट के सेल। चले, हेडिंग डालो बेटा, इलेक्ट्रोड विभव।
आज लिखाऊंगा बहुत, हो सकता है आपकी उंगलियां मना करने लगी, पर आपको लिखते रहना है। ठीक है, अब सही बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के हानिकारक विलयन में डालते हैं, उसी धातु के आयनीकारक विलयन में डालते हैं, तो उस धातु और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और आज मेला है, मेला। अरे ये क्या हुआ? चलो अगली, सही है ना? लेके बेटा, चांदी का इलेक्ट्रोड विभव, हाँ, और का, और एक तरफ डाले जस्ते का इलेक्ट्रोड विभव। छोटे का नहीं चित्र, ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं। चित्र बनाओ, सेम बनाओ, पेज बचाओ, प्रतियोगिता चल रही है। देखो बेटा, बहुत सरल है। जब चांदी की छड़ को, जिगाए बेटा, और जो विलयन का है वो है चांदी को, जब चांदी की छड़ को चांदी के हानिकारक विलयन में डालते हैं, तो चांदी की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे चांदी का इलेक्ट्रोड विभव। जब जस्ते की छड़ को किनके, जस्ते के हानिकारक विलयन में डालते हैं, तो जस्ते की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे जस्ते का इलेक्ट्रोड विभव। कोई परेशानी? चित्र बनाओ, चित्र, तो चित्र कहता ना, तो मैं चंद्रगुप्त की वो आ जाते हैं चित्र। हाँ लिखो, जब चांदी की छड़ को चांदी के हानिकारक विलयन में डालते हैं, चांदी के हानिकारक विलयन में डालते हैं, कारक विलयन में डालते हैं, तो चांदी तथा विलयन के बीच, विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे चांदी का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में तो कैसे पढ़ाई लो, ऑनलाइन उसे चांदी का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो कैसे पढ़ाई लो देख देख के, लेकिन ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना तो तुम्हें गहराई तक जाना हो, तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार तुम किताब थोड़ी ना उठा के देखो, ठीक है ना। और ऑनलाइन में वही टीचर या स्टूडेंट पढ़ा सकता है जिसको 3-4 साल पढ़ाने का अनुभव कम से कम। अच्छा, जाने से कितने टीचर बन जाएंगे अगली बार प्राइवेट स्कूल में? जो नोट्स बना लियो बढ़िया तरीका से, सही है,
जैसे कहूँ जिंदगी में कछ उथल पुथल रह जाए और जिंदगी में कछ ना हासिल हो तो जो नोट्स लेके स्कूल में चले जाइयो और 4-6 दिन पढ़ाई दियो, बालक तुम्हारे दीवाने रह जाएंगे। तुम्हारी 10,000 रुपये की सेटिंग में निकल रही है। मतलब तुमने अगर सही तरीका से फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, तो मैं जावाती तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे पास कोई स्थिति आ जाए तो तुम 15-20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। अपनों और अपने बाली बच्चों को पालन पोषण बढ़िया कर लोगे तुम, क्योंकि पृथ्वी जब तक रहेगी शिक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता और टीचर नए उत्पन्न होंगे तभी शिक्षा सुचारू रूप से बन सकते हैं, है क्या नहीं? तो जो नोट्स बना लिए तुम, बात बाकी में पता नहीं। मेरे गुरु श्री श्री दामोदर प्रसाद ने यही बात बोली थी कि राजू मैं लोदियों को इसलिए पढ़ाता हूं कि इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर है, खासकर ईटा वालों की, क्योंकि ये चोर उचक्कों के इलाके से आते हैं, नदियों के किनारे पढ़ते तो है ही नहीं बिल्कुल। ये कौन कैमरा पे ऑन रोड बात कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। और क्या अगर इनमें से 10-20 लोधे पड़ गए तो बात क्षेत्र को सामूहिक विकास है और उनकी जी लहर बहुत अच्छी दम लाई। और आज हम जैसे जिनकी कोई औकात ना आई, हमें से क्या औकात है यार पड़ेगी। हमारे पिताजी मजदूर, पिताजी हमें मजदूर करके लाते, खेती बाड़ी में कुछ होता ना हो, कहा हम पढ़ लिख लेते कछ ना। वो तो आदमी की दुआ और कृपा है। डंडिया डंडिया की लाते दे दे कि डंडा दे दे कि नोट्स बनवाए जे, और ना हम तो आजाद पंछी है और कोई दिक्कत ना। अरे मास्टर ज्यादा करे हो तो नदिया में आएंगे, ससुराल तो जाएंगे, आदमी वाला भाई घेर लूंगा, है क्या नहीं? यही तो होता है। मुझे आजकल लड़कने की कुआ है, लड़कियां ना कुआ अगर टीचर पीट दे तो केवल एक ही काम है, गाली दे सकती है, आपको खड़ी खाओ तो ये जी फलाना ढिकानो। और लड़कने की एक ही डायलॉग है, आएगो पुल में वहीं गिरूंगा, है क्या ना? तो तुम नोट्स बना लियो, बाद बाकी नोट्स बनाए तो आज तो काम है, जो लिपस्टिक विपस्टिक जो इंग और बिंदिया हो तुम्हारी पतली वो सब खर्चे चंदर हो जाते हैं। हाँ मैं जी 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तुम पर रुपया ना देने चाहिए तुम्हें। और बढ़िया तरीके से नहीं बचा बचाएगी। तुम्हें बिलीव ना हो तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा कौन लाएगी, जांच रखना वो बढ़िया तरीका से। हम पहले रफ करो करते नोट्स की, ताकि बाद घर आके शेयर करो करते। जितने बार तुम शब्दों को कॉपी पे लिखोगे उतना ही याद होगा, याद करने से याद नहीं होगा। जितने बार तुम कॉपी पे लिख सकते हो, अगर एक प्रश्न एक परिभाषा को तुम 12-13 बार लिख लो, गारंटी बात तुम्हारे जहन में उतर जाएगी, खून में दौड़ लिख रही। फिर तो सोबत में कहते करो अच्छा चांदी की छड़ को चांदी के उसमें बिल में डालते हैं आने वाले विलयन में, तो चांदी का इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो वैभव उत्पन्न होता है। ऐसे कैसे बताओ, सही है ना? देखो जस्ते को लिख लो तुमने, जस्ते को मैं लिखाऊंगा ना, तुम खुद लिख लियो, जहां जहां चांद लिखी है वहां जस्ता लिख लो, सही है। अगली हेडिंग कोल राउस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026। कोल राउस, कोल राउस काय टेंशन ले रहा हूँ, फिजिक्स में बेचो पटक पटक के मारूंगा और जय पे नंबर हुआ। हर सूत्र इसी पे टूटेगा, हर जवान हर आंसर इसी पे टूटेगा। अरे प्रभु यदुवंशी, यदुवंशी ठकोता नरेश, मिस्टर ललित यादव। देखो वैज्ञानिक कोल राउस ने आयन गमन करने के सिद्धांत में, आयन गमन करने के सिद्धांत में एक नियम दिया, उसे कोल राउस का नियम कहते हैं। एक नियम दिया उसे कोल राउस का नियम कहते हैं। रविंद्र बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था करो कि क्लास ना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए, ज्यादा कम खर्च होगा और हेडिंग हो रहा तो भी ज्यादा रहेगी। सही है। नियम
अनंत तनुता पर, हाँ नियम में, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता, तनुता में लिखी जाती है। अनंत तो जानते हो किनसे कहता है, किनसे, मुकेश अंबानी लड़का से। और मुकेश अंबानी लड़का है कि तो मोटो, और पत्नी कैसी है, पतली, तो तनुता, तनु है, लेकिन तनु ही तो है वाली पत्नी, तनु माने पतली, तो अनंत तनुता। तो भाई ये बात करनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी की जियो सिम चला रहे हो, बहुत सारों फैक्ट मतलब मार्केट मुकेश अंबानी पे डिपेंड है। अनंत तनुता पर, अपघट्य पदार्थों की कुल चालकता, कुल चालकता, धनायन चालकताओं और, धनायन चालकताओं और ऋणायन चालकताओं के योग के बराबर होती है, ऋणायन चालकताओं के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। कोई दिक्कत क्या है पुत्रों, कोई दिक्कत? ये झोम का चित्र है, किसका बेटा, झोम का चिन्ह है। झोम को कैसे बनवाए, झोपड़ी कैसे नहीं होते है, ऐसी तो नहीं बनते है, तो जैसे झोम है ये नीचे लेमड़ा है, चाहे जे लिख दियो चाहे बात ही कहिए भैया। लिखो, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। अब आएगी ललित की बारी। भाई ललित, प्रथम नियम में क्या कही फैराडे ने, ईमानदारी से बताओ। के नियम, और फैराडे ने क्या नियम दिया योगेश, दो, एक प्रथम नियम और एक, बताओ ललित भाई, भाई नितिन बताओ। अरे भाई साहब, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, या फैराडे के नियम, या विद्युत अपघटन के नियम, बता ललित। अगर तूने आज दोनों में से अगर एक को सुनाए दो तो ईमानदारी की तुम बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 और 9 9 बालक में तो 10 समोसा खाऊंगा ना, सब 9 है, हम तुम तब तक शायद 11 हैं, हम बाद में आज लड़ते ऊपर ईमानदारी से 11 को समोसा खवाऊंगा दूध है, ईमानदारी से गरम गरम। चल ललित बता, अब आज के बाद तुम क्या ना पाओगे कि माँ साहब ने कुछ खवाओ नहीं, और जी हम पढ़ाई चुके हैं, जो पता है तुम्हें है, ईमानदारी से ले, मैं तो रुपया देते ना, ले ले। पहले में ये कही कि जो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ मतलब मुक्त हो गए वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। ये मैंने इसी पाठ में कराया था वैद्युत धारा में, है कि नहीं? तुम ईमानदारी से, मैं बता रहा हूं, अपने पिताजी की कसम खाएगी वे ना दुनिया में, अगर शाम को अगर ये वीडियो डबल स्पीड पर तुम सुन ली वो, तो लगभग में रविंद्र 10 मिनट में खाली है जाएगी और तुम्हें पूरी फिजिक्स याद है जाएगी, ईमानदारी बता रहा हूं। अब समस्या तो जब आती है कि याद को करे, सही है ना? दूसरे में बात कही मैंने कि जो पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती, दो ही बातें कही, तीसरी बात अब बता, दो बातें पूछ रहे हो, हर बात पे समोसा खपा रहे हो तुम्हें। स्वागत है समोसे वाली क्लास में। लिखो,
इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने, माइकल फेराडे ने सन 1983 में, कब बता रहे हो तुम्हारे परदादा के जमाने में 1983 में विद्युत अपघटन के संबंध में, विद्युत अपघटन के संबंध में विद्युत ऊर्जा और इलेक्ट्रोड पर विलीन आयनों की मात्रा के, इलेक्ट्रोड पर विलीन आयनों की मात्रा के संबंध में दो नियम दिए। नंबर 1 प्रथम नियम, विद्युत अपघट्य की क्रिया में, विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर खर्च हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर खर्च हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत आवेश की मात्रा के, विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कल के बेटा बताओ, आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो बेटा पदार्थ की मात्रा कहा है बेटा W, आवेश का होता है बेटा Q, सही है क्या ना। तो W बराबर में लिख दूंगा बेटा ZQ, क्या लिख दूंगा बेटा ZQ। तो Z बराबर में कहा जाएगा बेटा W बटे में Q, सही है ना। W का है यहाँ पदार्थ की मात्रा, Q का है बेटा यहाँ है पदार्थ का आवेश, Z का है रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। फेराडे के ही तो है, या वो फेराडे नियतांक कह दो तो कोई बात नहीं है, ये कई बात है।